પીએમ નરેન્દ્ર મોદી પર વિવાદ વિરામ લેવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો। ફિલ્મમાં પીએમ મોદીના રોલની ભૂમિકા આપનાર વિવેક ઓબેરોય અને નિર્માતા સંદીપ સિંહ આજે ચૂંટણી પંચની ઓફિસે જઈ પોતાનો મત રજૂ કરશે। બપોરે 12:30 વાગ્યાની આસપાસ વિવેક ઓબેરોય અને સંદીપ સિંહ ચૂંટણી પંચની ઓફિસ પહોંચશે। કોંગ્રેસના એક પ્રતિનિધિ મંડળે ચૂંટણી પંચમાં લેખિત ફરિયાદ કરી અને ફિલ્મના રિલીઝ પર ચૂંટણી સુધી બેન લગાવવાની માંગ કરી છે, જે બાદ ઇલેક્શન કમિશને પણ નિર્માતાઓને નોટિસ મોકલી છે। हमारे साथ जुड़ाए गया है संवाददाता रविंद्र जैन। रविंद्र, प्रधानमंत्री की शख्सियत पे ही जो फिल्म बनी है उसके ऊपर बैन लगाने की मांग भी की गई है। आज विवेक ओबेरॉय और जो संदीप जी हैं दोनों जाके इलेक्शन कमीशन में मिलने वाले हैं, तो क्या उनकी दलीलें होंगी? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि आज 12:30 बजे चुनाव आयोग का जो कार्यालय है दिल्ली में, वहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी का जो किरदार निभा रहे हैं विवेक ओबेरॉय और फिल्म के निर्माता संदीप सिंह दोनों जाकर मुलाकात करने वाले हैं। मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं कि कांग्रेस के कपिल सिब्बल और डीएमके पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, आधिकारिक रूप से शिकायत की थी कि इस फिल्म पर बैन लगाया जाए जब तक कि आम चुनाव नहीं हो जाते, क्योंकि इसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म माना जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और लगातार विरोधी पक्ष जो है, लगातार अलग अलग पार्टियां जो है इस फिल्म का विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी ने भी इस फिल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। महाराष्ट्र में एमएनएस जो पार्टी है, राज ठाकरे की पार्टी, उसने भी इस फिल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन भी फाइल की गई है कि इस फिल्म पर रोक लगाई जाए जब तक कि आम चुनाव नहीं हो जाते हैं। इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने निर्माताओं को एक नोटिस जारी किया था और 30 मार्च तक जवाब मांगा था कि क्यों ना इसे चुनाव की जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन माना जाए और फिल्म पर रोक लगाई जाए। तो ऐसे में निर्माताओं को चुनाव आयोग को जवाब देना ही था। इसी सिलसिले में खुद विवेक ओबेरॉय और संदीप सिंह चुनाव आयोग के कार्यालय जा रहे हैं। इस वक्त की ताजा जानकारी ये है कि दोनों जो है कार में सवार होकर निकल पड़े हैं चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचने के लिए। अब दलीलें क्या होंगी ये तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा, लेकिन दोनों जो है इस फिल्म को लेकर अपना बचाव करने की कोशिश जरूर करेंगे और चुनाव आयोग से ये मांग जरूर करेंगे कि इस फिल्म पर बैन ना लगाया जाए, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है और ना ही बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। तो जो मुख्य दलील है यही होगी दोनों की कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा नहीं है और बीजेपी ने इसे प्रायोजित नहीं किया है। तो इस फिल्म को 5 अप्रैल को रिलीज होने दिया जाए, इसी के इर्द गिर्द सारी दलीलें घूमेंगी। अमिता जी रविंद्र, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदीना फिल्म निर्माताने जे नोटिस फटकारवामां आवी हती, त्यारबाद प्रोड्यूसर अने तेमना अभिनेता बंने आजे निकળી ગયા છે દિલ્હીમાં ઇલેક્શન કમિશનની ઓફિસે પહોંચી રહ્યા છે। તેઓ ઇલેક્શન કમિશને રજૂઆત સાંભળ્યા બાદ આ ફિલ્મને લઈને એ નોટિસ ફટકારી હતી કે શા માટે આ ફિલ્મને આચાર સંહિતાનું ઉલ્લંઘન ન ગણવું જોઈએ, જેની અંગે જ આજે દલીલો પણ રજૂ કરવામાં આવશે।